उत्तराखंड में कांग्रेस अपने चुनावी अभियान की शुरुआत 10 अप्रैल से करने जा रही है, जिसकी औपचारिक शुरुआत हरिद्वार के जयराम आश्रम में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन से होगी। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस सम्मेलन में पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड प्रभारी कुमारी शैलजा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा का प्रदेश में 5 दिन का दौरा प्रस्तावित है, जिसमें मसूरी, देहरादून, विकासनगर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, कोटद्वार और हरिद्वार सहित कई जिलों में संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। गोदियाल ने दावा किया कि 2027 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और भाजपा को कड़ी चुनौती दी जाएगी। साथ ही उन्होंने अर्ध कुंभ को कुंभ मेला घोषित करने के फैसले पर भी सवाल उठाते हुए सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि धार्मिक आयोजनों में पारदर्शिता और स्पष्टता जरूरी है और सरकार को जनता के सामने इसके कारण बताने चाहिए। फिलहाल इस सम्मेलन को कांग्रेस के चुनावी मूड की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। प्रदेश प्रभारी आदरणीय शैलजा जी 5 दिवसीय राज्य के दौरे पर आ रही हैं। उनके इस दौरे का कार्यक्रम उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से लेकर और मसूरी, देहरादून, कोटद्वार, हरिद्वार, इन सब स्थानों पर, हल्द्वानी, इन सब स्थानों पर है। इस 5 दिन के दौरे में वो अलग अलग जगहों पर सभी वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगी, कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगी और हमारी पार्टी की नीतियों से जो आगे संगठन को मजबूत करने के लिए और प्रदेश में आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो भी हमारी बातें हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम करेंगी। हम सब आज कांग्रेस जन यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि वो जो कार्यक्रम है यहाँ पर प्रस्तावित, वो सही तरीके से हो सके, लोग अपनी बात आदरणीय प्रभारी जी तक पहुँचा भी सकें और उनकी बातों को ध्यान से सुन भी सकें। इस हेतु सब ये हम लोग जो भी इंतजाम हो सकते हैं उसके बारे में बातचीत करें। जयराम आश्रम में कितने बजे प्रोग्राम होगा? और ये यहाँ पर हरिद्वार में यहाँ पर आश्रम में जो प्रोग्राम होना है वो 3 बजे से प्रारंभ होगा और 5:30 बजे तक चलेगा। उसके पश्चात प्रभारी जी गंगा आरती में शामिल होंगी और तदोपरांत तो देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे। सर, अभी यशपाल आर्य ने बयान दिया है कि हरीश जी को गवर्नर बनाना चाहती है बीजेपी, इसमें कितनी सच्चाई है? मैं उनसे बात करूंगा तभी इसमें कुछ कह पाऊंगा। अभी मेरी इस बारे में बात नहीं हुई। हरीश जी ने जैसे बीच में कहा कि कुछ लोगों को पार्टी में ले लिया और उनकी जो सिफारिश थी उनको लोगों को नहीं लिया गया, इस तरह की भ्रम की स्थिति हो रही है। ऐसा है कि बहुत से लोग हैं, मैंने कल भी कहा और आज फिर उस बात को अब मैं दोहरा देता हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो विभिन्न नेताओं के माध्यम से कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। जिस व्यक्ति के बारे में हरीश रावत जी ने ये प्रकरण रखा है उनका नाम भी हाईकमान को भेजा गया है उसी लिस्ट में, लेकिन चूंकि लिस्ट में 6 लोगों के नाम उस समय तक सभी पक्षों से बातचीत करने के बाद तय हुए थे, इसलिए उन 6 को शामिल किया। लेकिन आगे भविष्य में और भी जो लोग हैं जिनके लिस्ट में अभी नाम है या जो और नई लिस्टें जानी है, बहुत से लोग हैं जिनको शामिल किया जाना है, इसमें ये प्रकरण भी शामिल है। 27 में क्या संभावना है उत्तराखंड में? निश्चित रूप में हम बीजेपी को चाहे वो कितनी ही तानाशाही कर लें, चाहे वो कितना ही भ्रष्टाचार करके धन इकट्ठा कर लें, लेकिन मेरा विश्वास है कि उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से हम बीजेपी को आने वाले चुनाव में निश्चित रूप में परास्त करेंगे। जो चुनाव चल रहे हैं उसमें असम में हेमंत बिस्वा जिस तरह से राहुल गांधी पर टिप्पणी कर रहे हैं उसको कहां तक मानते हो?